तुम्हें किसी दुश्मन से हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जानबूझकर अपनी तरक्की रोक रहे हैं? आप जानते हो कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन फिर भी उठते नहीं। आप जानते हो कि एग्जाम, फिटनेस, करियर सब डिसिप्लिन से सुधर सकता है, लेकिन फिर भी कोई रोक देता है, आपका आलसी दिमाग। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएं, अगर आप रोज सुबह बिस्तर से उठकर अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ सकें जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है, तो क्या होगा? द सेल्फ डिसिप्लिन मैनुअल एक ऐसी किताब है जो आपको खुद को हुक्म देना सिखाती है, और वो भी प्यार से नहीं, फौलादी इरादों के साथ। इस किताब में कोई जादू नहीं है। ये एक सीधा सादा लेकिन शक्तिशाली प्लान है जो बताता है कैसे आप अपनी आदतों, सोच और व्यवहार को इस हद तक सुधार सकते हैं कि सफलता आपके सामने झुक जाए। ये सिर्फ किताब नहीं, एक हथियार है अपने पुराने और कमजोर मैं को हराने का। तो आइए शुरू करते हैं इस बदलाव की यात्रा का पहला कदम। भाग 1, अनुशासन क्यों है सफलता की पहली सीढ़ी। आपका टैलेंट आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन सिर्फ अनुशासन ही आपको अंत तक पहुंचाएगा। क्या सिर्फ मोटिवेशन काफी है? बहुत सारे लोग जिंदगी में मोटिवेशन के सहारे चलते हैं। यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखना, किसी स्पीकर की बातें सुनकर जोश में आ जाना। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जोश कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। लेखक बताते हैं, मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। अगर आप सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई परीक्षा हो, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, नौकरी, बिजनेस या लाइफ गोल्स, तो आपको अपने मन को रोज आदेश देना होगा। और यही है स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सीधा अर्थ सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने मन पर नियंत्रण, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपनी आदतों को चुनना, भले ही वो मुश्किल हो। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। आपका मन कहेगा आज नहीं, अनुशासन कहेगा आज ही करना है। क्यों सेल्फ डिसिप्लिन सबसे पहले सीखना चाहिए? जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी ताकत को सही दिशा में लगाते हो। आप लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा कर पाते हो। आप अपने मन के बहानों को हराते हो। आप अपने आत्मसम्मान को मजबूत करते हो। और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। अनुशासन बनाम आदत। बहुत से लोग कहते हैं, हम तो आदत के गुलाम हैं। लेकिन ये किताब कहती है, डिसिप्लिन इज द मास्टर ऑफ हैबिट। अर्थात अनुशासन ही वो ताकत है जो बुरी आदतों को तोड़कर अच्छी आदतें बनाता है। जैसे हर दिन किताब पढ़ना, डिसिप्लिन, हर दिन जिम जाना, डिसिप्लिन, हर रात प्लान बनाना, डिसिप्लिन। जब आप बार बार डिसिप्लिन में रहते हैं तो वो आदत में बदल जाता है। अनुशासन और कठिनाई का रिश्ता। लेखक कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस एट द एज ऑफ योर कंफर्ट जोन। यानी जब आप वो काम करते हो जो मुश्किल है लेकिन जरूरी है, तभी असली अनुशासन शुरू होता है। आपका दिमाग कहेगा सो जा, थक गया है, बाद में कर लेंगे, इतना भी जरूरी क्या है? लेकिन आपका अनुशासन कहेगा उठो, तुम अपने भविष्य को बना रहे हो। आज का त्याग कल की ताकत है। तुम वो इंसान हो जो करता है, टालता नहीं। शुरुआती 3 हथियार। इस पहले भाग में लेखक 3 शुरुआती हथियार देते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अनुशासन की दिशा में बढ़ सकता है। वाई वेकअप रूल, नो स्नूज। हर सुबह अलार्म बजने पर तुरंत उठें। स्नूज ड्रॉज खुद से धोखा। हर सुबह एक जीत आपके पूरे दिन को डिसिप्लिन में डाल देती है। 2, 3 MIT रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। हर दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय करें, उन्हें सुबह ही खत्म करें। इससे आपका दिमाग उलझन में नहीं रहेगा। 3, इवनिंग ऑडिट, डिड आई विन टुडे? हर रात खुद से पूछें, क्या मैंने आज खुद से किया हुआ वादा निभाया? ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी आदत बन जाती हैं। भाग 2, माइंड को ट्रेन करना, पहला असली युद्ध। अगर तुम अपने दिमाग को नहीं चलाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें चलाएगा, और वो हमेशा तुम्हें आसान रास्ते पर ले जाएगा। क्यों माइंड को ट्रेन करना जरूरी है? किताब का दूसरा अध्याय बताता है कि सेल्फ डिसिप्लिन की जड़ें कहीं बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर होती हैं। आपका दिमाग एक बहुत पुराना कंप्यूटर है जो
आराम चाहता है, खतरे से दूर रहना चाहता है, दर्द से बचना चाहता है। जब आप कोई कठिन काम करने लगते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, पढ़ाई, बुरी आदत छोड़ना, तो ये दिमाग तुरंत कहता है, नहीं यार, कल करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अनुशासन आपकी आदत बने, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करना होगा। माइंड की सच्चाई, वह आपके साथ नहीं है। अभी तक आपका माइंड दो भागों में बंटा है। 1. प्राचीन दिमाग, ओल्ड ब्रेन, जिसे सिर्फ आराम चाहिए। यह आपकी आदतों से चलता है, वो आदतें जो सालों से बनी हैं। 2. नया दिमाग, न्यू ब्रेन, कॉन्शियस माइंड, जो सोच सकता है, योजना बना सकता है, लक्ष्य तय कर सकता है, लेकिन यह जल्दी थक जाता है। आपका न्यू ब्रेन कहेगा, चलो सुबह उठते हैं और रनिंग करते हैं, लेकिन ओल्ड ब्रेन कहेगा, रहने दो, नींद पूरी कर लो। यह लड़ाई रोज होती है, और यही है असली युद्ध। जो जीत गया वही आपका जीवन दिशा तय करेगा। माइंड को ट्रेन करने की रणनीतियां। अब सवाल आता है, कैसे अपने दिमाग को अनुशासन सिखाएं। यहां लेखक 5 गहरी और प्रभावशाली तकनीकें बताते हैं। वे सोचने से पहले करना, डोंट थिंक, जस्ट डू। जब भी कोई जरूरी लेकिन कठिन काम सामने हो, तो दिमाग सोचने से पहले ही एक्शन ले लो। सोचना, वो एक्सक्यूज ढूंढना, करना, वो डिसिप्लिन चालू करना। उदाहरण, अलार्म बजा, उठो, वर्कआउट टाइम आया, सीधे जूते पहनो, पढ़ाई करनी है, किताब खोलो। एक्शन किल्स हेजिटेशन। 2. 5 सेकंड नियम, द 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स की इस तकनीक को किताब में भी सराहा गया है। जब भी कोई टफ डिसीजन या काम सामने आए, तो 5 से उल्टा गिनो। 5, 4, 3, 2, 1, गो। ये ब्रेन को सोचने का टाइम ही नहीं देता और शरीर एक्शन में चला जाता है। 3. नियम बनाओ, चुनाव नहीं। डिसिप्लिन वहां शुरू होता है जहां चुनाव खत्म होता है। अगर आप हर दिन यह सोचते हो कि आज पढ़ूं या नहीं, आज जिम जाऊं या नहीं, तो आप हार जाओगे। इसका समाधान है, रूल्स बनाओ। जैसे, मैं हर सुबह 6 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो। हर दिन 20 मिनट किताब पढ़ूंगा। हर हफ्ते 3 दिन वर्कआउट करूंगा। रूल्स आपके माइंड को बंधन में रखते हैं, और ये बंधन आपको आजादी देता है आलस से। 4. माइंड रीप्रोग्रामिंग, डेली एफर्मेशन। हर दिन अपने मन को ये बातें कहो, अच्छे शब्दों में, जोर से। मैं वो इंसान हूं जो खुद से किया वादा निभाता है। मैं कठिनाइयों को गले लगाता हूं। मेरी आदतें मेरी सफलता तय करती हैं, और मैं उन्हें बदल सकता हूं। जब आप बार बार ये दोहराते हैं, तो माइंड इन्हें सच मानने लगता है, और आप एक्शन में आने लगते हैं। 5. डोपामिन को रीडायरेक्ट करो। आज का माइंड सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स, मीठा खाना, इन चीजों का आदी हो चुका है। ये चीजें आपको डोपामिन देती हैं, यानी क्विक प्लेजर, लेकिन ये आपके डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन है। समाधान, इंस्टेंट प्लेजर को रिप्लेस करो डिलेड ग्रेटिफिकेशन से। जैसे, इंस्टाग्राम खोलने की बजाय किताब पढ़ना, मिठाई खाने की बजाय हेल्दी स्नैक, गेम खेलने की बजाय स्किल सीखना। जैसे जैसे आप माइंड को स्लो प्लेजर देना सिखाओगे, वो आपको बड़े रिजल्ट के लिए ट्रेन करने लगेगा। मस्तिष्क का पुनः प्रोग्रामिंग मंत्र। लेखक एक मंत्र देते हैं जो माइंड को अनुशासन की दिशा में मोड़ने में मदद करता है। हार्ड नाउ, इजी लेटर, इजी नाउ, हार्ड फॉरएवर। अभी मेहनत करोगे, भविष्य आसान होगा। अभी आराम करोगे, भविष्य दुखद होगा। प्रेरणादायक कहानी, कमांडो बनो, दया मत खाओ। लेखक ने एक कहानी साझा की। एक आदमी हर सुबह अलार्म बजने पर खुद को एक सैनिक की तरह आदेश देता था, कमांडो, उठो, देश को तुम्हारी जरूरत है। वो देश के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए ये कहता था। वो हर दिन खुद को आदेश देता था। धीरे धीरे उसका दिमाग ये मानने लगा कि उसका हर दिन एक युद्ध है, और उस युद्ध को जीतने के लिए उसे लड़ना पड़ेगा, अपने आलस, बहानों और डर से। भाग 3, मोटिवेशन बनाम आदत, कौन दिलाएगा जीत। जब तुम प्रेरित नहीं होते, तब तुम्हारी आदतें ही तुम्हारे लिए काम करती हैं। क्या सिर्फ मोटिवेशन से काम चलेगा? हर इंसान कभी ना कभी प्रेरित महसूस करता है, कभी किसी स्पीकर को सुनकर, कभी किसी वीडियो को देखकर, कभी किसी कहानी से जोश में आकर। लेकिन सोचिए, क्या वो मोटिवेशन हर दिन आपके साथ रहता है? नहीं, क्योंकि मोटिवेशन एक भावना है, और भावनाएं आती जाती रहती हैं।
आप एक दिन जोश में एक्सरसाइज करोगे, दूसरा दिन छोड़ दोगे। एक दिन पढ़ाई में 5 घंटे बैठोगे, फिर 3 दिन कुछ नहीं करोगे। यही होता है जब आप मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं। आदत क्यों है असली ताकत? आदत वो चीज है जो बिना सोच के, बिना भावनाओं के रोज होती है। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट कीप्स यू गोइंग। अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो आप बिना किसी जोश के भी सही काम करोगे, क्योंकि अब वो आपके डिफॉल्ट सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे आप रोज ब्रश करते हो, क्या उसके लिए मोटिवेशन चाहिए? आप रोज खाना खाते हो, क्या उसके लिए कोई वीडियो देखनी पड़ती है? नहीं, क्योंकि ये आदत बन चुकी है। और किताब यही कहती है, सफल लोग सफल आदतें रखते हैं। आदत कैसे बनती है? द हैबिट लूप। लेखक बताते हैं कि हर आदत 3 चरणों में बनती है। ए, क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। उदाहरण, अलार्म बजे, ऑन, सुबह की शुरुआत। 2, रूटीन, रूटीन जो आप करते हो। उदाहरण, अलार्म के बाद उठकर वर्कआउट करना। 3, रिवॉर्ड, इनाम जो आपको अच्छा फील कराता है। उदाहरण, एक्सरसाइज के बाद एनर्जी, गर्व, शांति। हर आदत इसी चक्र से बनती है। और अगर आप इसे जानबूझकर प्रयोग में लाएं तो आप किसी भी नई आदत को बना सकते हैं। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? किताब एक सिस्टमेटिक तरीका बताती है जिसे आप अपनी दिनचर्या में आज से लागू कर सकते हैं। स्टेप 1, हैबिट सिलेक्शन। एक आदत चुनो। एक साथ 5 आदतें बदलने की जरूरत नहीं। शुरुआत सिर्फ एक से करो। उदाहरण, मैं हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। स्टेप 2, हैबिट एंकर। उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ो। मस्तिष्क नई चीजें तभी जल्दी सीखता है जब वो किसी पहले से मौजूद आदत से जुड़ी हो। उदाहरण, मैं ब्रश करने के तुरंत बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। मैं रात को सोने से पहले अगली सुबह का टू डू लिस्ट बनाऊंगा। इससे नई आदत बनाना आसान हो जाता है। स्टेप 3, मिनिमम एक्शन रूल। छोटी शुरुआत बहुत से लोग शुरू करते हैं। मैं हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, फिर 1 हफ्ते बाद सब छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं, स्टार्ट सो स्मॉल दैट यू कांट से नो। छोटी शुरुआत करो, जैसे 5 मिनट मेडिटेशन, 10 पुशअप्स, 8 पेज पढ़ना। कंसिस्टेंसी से ये अपने आप बढ़ेगा। स्टेप 4, ट्रैक योर हैबिट्स। आदतों का हिसाब रखो। अगर आप अपनी आदतों को ट्रैक नहीं कर रहे तो आप उन्हें सुधार भी नहीं सकते। एक हैबिट ट्रैकर बनाओ या ऐप इस्तेमाल करो। हर दिन एक्स मार्क करो जब आप आदत पूरी करते हो। यह स्ट्रीक आपके मन को लगातार जीतने की आदत सिखाता है। स्टेप 5, डोंट ब्रेक द चेन। सिलसिला मत तोड़ो। जब आप किसी आदत को लगातार करते हो तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। अगर आपने 10 दिन तक मेडिटेशन किया है तो 11वां दिन छोड़ना आपको अंदर से बुरा महसूस कराएगा। इसलिए हमेशा यही सोचो, आज मैं सिर्फ इस आदत को नहीं कर रहा, मैं खुद को हारने नहीं दे रहा। आदतें कैसे टूटती हैं? कई बार आप आदत बना तो लेते हैं लेकिन फिर वो टूट जाती है। लेखक इसके पीछे 3 कारण बताते हैं। 8, ओवर एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा करने की कोशिश। परफेक्शनिज्म, अगर एक दिन छूट गया तो अब सब बेकार। 3, लैक ऑफ एनवायरनमेंट, आसपास का माहौल डिसिप्लिन नहीं बनने देता। समाधान, धीरे धीरे बढ़ाओ। एक दिन छूटे तो अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाओ। माहौल ऐसा बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो। असली उदाहरण, आदत ने जिंदगी बदली। लेखक एक लड़के की कहानी बताते हैं। वो हर दिन तय करता था कि सुबह 6 बजे उठेगा, लेकिन 5 साल तक नहीं उठा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ उठने की आदत बना लूं तो बाकी चीजें खुद सुधरेंगी। उसने एक छोटा नियम बनाया, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा लेकिन कुछ नहीं करूंगा, बस उठकर बिस्तर से बाहर निकलूंगा। 2 हफ्तों में उसका शरीर खुद 6 बजे अलर्ट हो जाता था। अब वो उठता, पानी पीता, दौड़ता, पढ़ता। आज वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप चला रहा है, सिर्फ इस एक आदत के कारण। भाग 4, विल पावर को बचाओ, सिस्टम्स बनाओ। जीत की असली तकनीक। विल पावर एक मोबाइल की बैटरी की तरह है, सीमित, लेकिन अगर आपके पास चार्जिंग सिस्टम है तो आप कभी बंद नहीं होंगे। समस्या, सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना। आपने कितनी बार ऐसा सोचा होगा, कल से पक्का डाइट शुरू करूंगा, अब हर दिन जिम जाऊंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा। और फिर 3 दिन बाद वही पुराना पैटर्न। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर से सब कुछ हो सकता है।
लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति भी एक मांसपेशी की तरह होती है। जैसे जैसे आप दिन भर इसे यूज करते हैं, ये थक जाती है। विल पावर कैसे काम करती है? आपका मस्तिष्क पूरे दिन निर्णय लेता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, कहां जाना है, क्या करना है। हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं, आपकी विल पावर की बैटरी थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होती जाती है। इसलिए शाम को जब आप जिम छोड़ देते हो या पढ़ाई टाल देते हो, तो ये आपकी कमजोर इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि थकी हुई इच्छा शक्ति का नतीजा होता है। समाधान: सिस्टम बनाओ, निर्णय हटाओ। लेखक कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन डिसीजन मेकिंग, रिलाई ऑन सिस्टम्स। यानी अगर आप हर बार ये सोचते रहोगे कि आज क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो आप थक जाओगे और आलस जीतेगा। लेकिन अगर आपने अपने लिए एक सिस्टम बना लिया, तो आप बिना सोचे आगे बढ़ सकते हो। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम टास्क आदतों, फाल्स वातावरण प्लस ट्रिगर का मिलाजुला नेटवर्क जो आपके लक्ष्य को आसान बना देता है। उदाहरण के लिए, विल पावर का रास्ता, मैं हर दिन जिम जाऊंगा। सिस्टम का रास्ता, मैं हर दिन सुबह 7 बजे अपने जिम शूज पहनकर दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाऊंगा। यहां आप निर्णय नहीं ले रहे, आप बस नियम फॉलो कर रहे हैं। सिस्टम बनाने के 5 आसान चरण। क्यू, संकेत। तय करो, कोई एक ट्रिगर तय करो जो आपकी आदत शुरू करे। जैसे अलार्म बजा, पढ़ाई शुरू, खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक। 2, समय तय करो, टाइम ब्लॉक। हर काम के लिए तय समय रखो। मस्तिष्क को फ्रीडम नहीं चाहिए, उसे स्ट्रक्चर चाहिए। उदाहरण, सुबह 6:23 उठना, 7 माइल्स वर्कआउट, 8 माइल्स पढ़ाई, 9 माइल्स ऑफिस वर्क। इफ इट्स नॉट ऑन योर कैलेंडर, इट डजंट एग्जिस्ट। 3, एनवायरमेंट सेट करो। आपका वातावरण आपकी आदतों को बनाता और बिगाड़ता है। अगर बेड के पास मोबाइल है, आप देर तक स्क्रॉल करोगे। अगर टेबल पर किताब रखी है, आप पढ़ना शुरू करोगे। अगर रूम में एक्सरसाइज मैट पहले से बिछी है, आप बहाना नहीं बना पाओगे। माहौल को ऐसा बना दो कि आपको मेहनत करनी ही ना पड़े, वो अपने आप हो जाए। 4, माइक्रो टारगेटिंग। छोटे टास्क तय करो। हम अक्सर हार इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा टास्क बहुत बड़ा लगता है। समाधान: बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। उदाहरण, मुझे किताब पढ़नी है और भारी लगता है, मुझे सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं। आसान लगता है, छोटा टारगेट, छोटा डिसीजन, ज्यादा एक्शन। 5, सिस्टम रिव्यू, ट्रैक और ट्यून। हर हफ्ते 15 मिनट निकालो ये देखने के लिए कि क्या सिस्टम काम कर रहा है, क्या इसमें सुधार की जरूरत है, क्या कोई बाधा बार बार आ रही है। सिस्टम्स को अपडेट करते रहो जैसे मोबाइल के सॉफ्टवेयर को करते हो। उदाहरण, लेखक का खुद का सिस्टम। लेखक बताते हैं कि वे हर सुबह उठते ही बाथरूम जाते हैं, फिर सीधे जॉगिंग शूज पहनते हैं। उन्होंने एक नो थिंकिंग सिस्टम बनाया है। न ही वे सोचते हैं कि आज एक्सरसाइज करूंगा या नहीं, क्योंकि सोच, लिंक्स, निर्णय, निंगसी, थकान, और उन्होंने निर्णय की जगह नियम बना लिए। सिस्टम बनाना क्यों डिसिप्लिन से ज्यादा शक्तिशाली है? डिसिप्लिन, लिमिटेड बैटरी सिस्टम, चार्जिंग स्टेशन। अगर आप सिस्टम पर भरोसा करते हो तो आपको हर बार खुद को मनाने की जरूरत नहीं। आपका वातावरण और रूटीन ही आपको धकेलते हैं एक्शन की ओर। लेखक कहते हैं, विनर्स डोंट डिपेंड ऑन मूड्स, दे डिपेंड ऑन मैकेनिज्म्स। भाग 5, ईट दैट फ्रॉग। सबसे मुश्किल काम पहले करो। अगर तुम्हें हर दिन एक जिंदा मेंढक खाना पड़े, तो सबसे अच्छा काम यही है कि दिन की शुरुआत उसी से करो। ये लाइन मजाक नहीं है, ये एक पावरफुल प्रिंसिपल है जिसे ब्रायन ट्रेसी ने भी अपनी किताब में बताया है, ईट दैट फ्रॉग। यह प्रिंसिपल कहता है, सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी, सबसे टालने लायक काम को सबसे पहले कर दो। यही काम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। फ्रॉग का मतलब क्या है? इस सिद्धांत में फ्रॉग का मतलब है वो काम जो मुश्किल है, जिसे करने में डर लगता है, जिसमें विलंब, प्रोक्रास्टिनेशन सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी होता है। जैसे सुबह की रनिंग, ऑफिस का कोई टफ प्रोजेक्ट, किसी को फोन करके ना कहना, बड़ी पढ़ाई का पहला चैप्टर, करियर का नया फैसला। अगर आप दिन की शुरुआत में इसे ही निपटा दो, तो बाकी पूरा दिन
एक विजेता वाला मूड लेकर जाओगे। सुबह क्यों? विल पावर विंडो। किताब में बताया गया है कि सुबह उठते ही आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है। डिसीजन फटीग अभी शुरू नहीं हुई होती, डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं और सबसे जरूरी, आप खुद को हरा नहीं चुके होते। इसलिए अगर आप सुबह ही सबसे टफ काम कर लोगे तो आप न सिर्फ उसे पूरा करोगे बल्कि खुद पर गर्व भी करोगे। दिमाग की चालाकी। आसान काम से बचपन का प्यार आपका दिमाग चाहता है कि आप दिन की शुरुआत ऐसे कामों से करो जो आसान हो। ईमेल चेक करना, टू डू लिस्ट बनाना, थोड़ा सफाई, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ऐसे में आप दिन भर बिजी रहते हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। लेखक कहते हैं, डोंट कंफ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस। वो मेंढक जो तुम टाल रहे हो वही तुम्हें आगे ले जाएगा। ईट दैट फ्रॉग के 5 स्टेप प्लान। स्टेप इन, आइडेंटिफाई योर फ्रॉग। हर रात तय करो, मेरा कल का सबसे मुश्किल लेकिन जरूरी काम कौन सा है। उसे लिखो, घूरो, डर महसूस करो और तय करो कि सुबह इसे ही खत्म करूंगा। स्टेप 2, स्केड्यूल इट फर्स्ट। उस काम को दिन की शुरुआत में रखो, बाकी सब चीजें उसके बाद। उदाहरण, अगर मॉर्निंग जॉग है आपका फ्रॉग, तो 6 से 7 उसी के लिए फिक्स करो। वो टाइम किसी और चीज को मत दो। स्टेप 3, नो थिंकिंग, जस्ट स्टार्टिंग। जब सुबह समय आए तो सोचना नहीं है। डोंट निगोशिएट विथ योर माइंड। दिमाग कहेगा, ए थोड़ा रुक जा, चाय पी लो पहले, कभी भी कर लेंगे। आपका जवाब होना चाहिए, शट अप, मैं कर रहा हूं। स्टेप 4, स्मॉल स्टार्ट। अगर फ्रॉग बड़ा लग रहा है तो उसे काटो टुकड़ों में। जैसे पूरा प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ आउटलाइन बनाओ, पूरी किताब नहीं। सिर्फ 2 पेज पढ़ो, पूरा रन नहीं। बस जूते पहनकर बाहर निकलो, छोटा स्टार्ट, एक्शन चालू, पूरा काम हो जाएगा। स्टेप 5, डेली रिपीट, इट्स अ हैबिट। हर दिन एक फ्रॉग खाओ। धीरे धीरे दिमाग समझ जाएगा कि हर दिन एक मुश्किल जीतनी ही है। ये आदत बनते ही आप हर दिन ग्रोथ मोड में चले जाओगे। असली कहानी, एक लेखक की लेखक बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक पर्सनल चैलेंज लिया। मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठकर सबसे कठिन लेख लिखूंगा। पहले 10 दिन उन्हें बहुत तकलीफ हुई। दिमाग रोज बहाने देता था, आज मूड नहीं है, बाद में लिख लेंगे। लेकिन फिर उन्होंने सिर्फ इतना किया, लैपटॉप खोलना और 5 मिनट टाइप करना। धीरे धीरे उनका दिमाग यह मान गया कि सुबह उठते ही काम का हमला होना है। आज वह हर दिन 1000+ शब्द लिखते हैं, बिना सोच के। फ्रॉग फर्स्ट आदत का असर, अगर आप इस आदत को अपना लेते हैं तो आपको यह फायदे मिलेंगे। 1, दिन की शुरुआत जीत से होती है। आपको एहसास होता है कि आपने खुद को हराया। 2, आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आपने टफ काम को फिनिश किया। 3, दिन का बाकी हिस्सा आसान लगता है। हार्डेस्ट वर्क डन, बाकी चीजें ऑटोमेटिक लगती हैं। 4, प्रोक्रास्टिनेशन का खात्मा, क्योंकि अब आप टालने वाले नहीं, टक्कर लेने वाले बन चुके हो। भाग 6, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, ध्यान की लड़ाई। अगर आप अपना ध्यान नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप अपनी जिंदगी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आज के समय में डिसिप्लिन की सबसे बड़ी परीक्षा है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना। ये भाग उन सभी लोगों के लिए है जो कहते हैं, मैं काम शुरू करता हूं लेकिन ध्यान नहीं लगता। फोन देखते ही आधा घंटा निकल जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं फोकस करूं पर हो नहीं पाता। तो चलिए, इस हिस्से में हम जानेंगे क्यों डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, दिमाग की बायोलॉजी क्या कहती है और कैसे हम एक सच्चा डिस्ट्रैक्शन वॉरियर बन सकते हैं। क्यों ध्यान भटकता है? आपका दिमाग एक नॉवेल्टी मशीन है, मतलब इसे हर समय कुछ नया चाहिए। कोई नोटिफिकेशन आई, देखना है। कोई रील दिखी, स्वाइप करना है। कोई साउंड आई, ध्यान वहीं। यह एक नेचुरल सर्वाइवल ट्रेट है, लेकिन आज के डिजिटल युग में यही चीज आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। डोपामीन का जाल। हर बार जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चेक करते हैं या यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, एक फील गुड केमिकल, और धीरे धीरे आप इंस्टेंट प्लेजर के गुलाम बन जाते हैं। डोपामीन हिट्स, आपका दिमाग कहता है बस और चाहिए। लॉन्ग फोकस्ड वर्क, दिमाग कहता है उबाऊ है, छोड़। इसलिए जब आप किसी गहरे काम में बैठते हो तो 5 मिनट में ही दिमाग कहता है चलो इंस्टाग्राम खोलते हैं। 3 तरह के डिस्ट्रैक्शंस। 1,
एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, फोन की नोटिफिकेशन, टीवी की आवाज, दूसरे लोगों की बातें, सोशल मीडिया के पिंग टू। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, खुद के अंदर चलने वाले विचार कहीं और होना चाहिए वाली भावना, डर, शंका, चिंता। 3 एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस, काम करने की जगह का सेटअप, बहुत शोर या रोशनी, अनहेल्दी रूटीन। जब तक आप इन 3 को नहीं समझते तब तक आप सिर्फ बिजी रहेंगे, प्रोडक्टिव नहीं। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, अटेंशन ऑडिट, ध्यान की जांच। एक दिन अपने ध्यान पर निगरानी रखो। आप कितना समय फोकस्ड वर्क में लगाते हो? कितना समय व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब पर जाता है? यूज टूल्स लाइक स्क्रीन टाइम ट्रैकर, पेपर डायरी, पोमोडोरो टाइमर। जब तक आप ये नहीं जानते कि आपका ध्यान कहां जाता है, आप उसे वापस नहीं ला सकते। स्टेप 2, डोपामीन फास्टिंग। 1 दिन के लिए सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस, गेम्स, नॉन स्टॉप स्क्रॉलिंग को छोड़ दो। पहले दिन दिमाग चिल्लाएगा, क्या कर रहे हो, बोर हो जाओगे। लेकिन दूसरे दिन से दिमाग कहेगा, शांति है, सोच पा रहा हूं। डोपामीन फास्टिंग से दिमाग खुद को रीसेट करता है और तब आप रियल वर्क के लिए तैयार होते हो। स्टेप 3, डिजिटल बाउंड्रीज सेट करो। फोन को वर्क टाइम में साइलेंट करो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू रखो, एप्स के नोटिफिकेशंस बंद करो, सोशल मीडिया सिर्फ 2 बार एक निर्धारित टाइम पर चेक करो। यूज एप्स लाइक फॉरेस्ट फॉर फोकस, स्टे फ्री, डिजिटल वेलबीइंग फ्रीडम ऐप, ब्लॉक डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स। स्टेप 4, डीप वर्क रूटीन बनाओ। हर दिन का एक टाइम फिक्स करो जहां सिर्फ डीप वर्क होगा। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक टास्क पर फोकस। टाइम ब्लॉक्स बनाओ। 45 मिनट फोकस्ड वर्क, 5 मिनट ब्रेक, इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। दिन में 3-4 पोमोडोरो से ही आप दूसरों से 10 गुना ज्यादा काम कर सकते हो। स्टेप 5, अपना एनवायरनमेंट सुधारो। जहां बैठते हो काम करने के लिए, वहां सिर्फ काम की चीजें हों। साफ सुथरी डेस्क, एक बॉटल पानी, ब्लू लाइट कट ग्लास, अगर हो सके तो नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स, माहौल, नॉन माइंडसेट। स्टेप 6, ध्यान को ट्रेन करो। फोकस इज अ मसल। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जब ध्यान भटके, वापस लाओ। यही काम जब बार बार करोगे तो ध्यान लोहा बन जाएगा। असली कहानी, एक स्टूडेंट की। एक मेडिकल स्टूडेंट था जो हर बार किताब खोलते ही 5 मिनट पढ़ता, फिर फोन चेक करता, फिर यूट्यूब खोलता। इसका रूटीन बिखर गया था। फिर उसने एक रूल बनाया, सुबह 6 से 9 बजे तक जीरो डिस्ट्रैक्शन जोन। फोन बंद, नेट ऑफ, सिर्फ किताब और खुद। 6 महीने बाद उसने टॉप किया, क्योंकि अब उसका दिमाग डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बन चुका था। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स का असर, जब आप ये आदतें बनाते हैं, स्क्रीन टाइम 4 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाता है। दिमाग ज्यादा साफ सोचता है, एंग्जाइटी कम होती है, डिसिप्लिन में मजबूती आती है और सबसे जरूरी, आप अपने जीवन के निर्देशक बनते हैं, दर्शक नहीं। भाग 7, खुद से किया गया वादा निभाओ। आत्मसम्मान का मूल। अगर तुम खुद से वादा करके भी उसे नहीं निभाते तो दुनिया तुम्हें क्यों गंभीरता से लेगी? डिसिप्लिन सिर्फ टाइम टेबल या अलार्म तक सीमित नहीं होता। उसकी असली शुरुआत होती है आप और आपके आत्म संवाद से। इस भाग में हम जानेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन का गहरा रिश्ता। क्यों हम खुद से किए वादे तोड़ते हैं और कैसे खुद से निभाए गए वादे आपको अजेय, अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। सब कुछ वहीं लौटता है। खुद से क्या वादा किया था? मान लीजिए आपने कहा कल से सुबह 6 बजे उठूंगा, फिर सुबह अलार्म बजा और आपने स्नूज कर दिया। अब बाहर से यह एक मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन अंदर से यह एक मिनी बिट्रेयल है। जब भी आप खुद से किया गया वादा तोड़ते हैं, आपका दिमाग नोट करता है, इसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे ये टूटे हुए वादे आपके अंदर गिल्ट, डाउट और लो सेल्फ स्टीम पैदा करते हैं। मनोविज्ञान क्या कहता है? एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आप कहते हैं मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, लेकिन करते हैं, काम को टाल दिया, झूठ बोल दिया, रूटीन फॉलो नहीं किया, तो अंदर संघर्ष होता है। दिमाग कहता है तू झूठा है। इसलिए खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि दूसरों को तो आप समझा सकते हैं, पर खुद के अंदर की आवाज को नहीं।
सेल्फ इंटीग्रिटी वर्सेस मोटिवेशन। लोग अक्सर कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन नहीं, इंटीग्रिटी की कमी होती है। सेल्फ इंटीग्रिटी ने खुद से किया हर वादा निभाना, चाहे कुछ भी हो। ये एक सुपर पावर है। जब आप कहते हैं मैं सुबह उठूंगा और उठते हो, मैं काम पूरा करूंगा और करते हो, मैं सोशल मीडिया से दूर रहूंगा और रहते हो, तो हर बार आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और इच्छा शक्ति 10 गुना बढ़ती है। एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल देगा, क्या मैं खुद की नजरों में भरोसेमंद हूं? अगर जवाब है नहीं, तो आज से हर छोटे वादे को निभाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके एक्शंस ही आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। 5 स्टेप प्रोसेस, खुद से किए वादे निभाने की कला। स्टेप 1, माइक्रो प्रॉमिसेस से शुरुआत करो। बहुत बड़ा गोल मत बनाओ, मैं हर दिन 3 घंटे पढ़ूंगा। इसके बजाय कहो मैं हर दिन सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ूंगा। छोटे छोटे वादे निभाने से आपका भरोसा मजबूत होता है। स्टेप 2, वादा लिखो, सिर्फ सोचो मत। कभी भी कोई सेल्फ प्रॉमिस सोचकर मत छोड़ो, उसे लिखो। पोस्ट इट नोट्स पर, डायरी में या मिरर पर लिखे हुए वादे की सीरियसनेस ज्यादा होती है, क्योंकि अब आप उससे भाग नहीं सकते। स्टेप 3, वादा तोड़ने पर कॉन्सिक्वेंस तय करो। अगर आप खुद से कहें अगर मैं जिम नहीं गया तो मैं 1 दिन का नेटफ्लिक्स छोड़ दूंगा, या अगर मैं देर से उठा तो 10 पुशअप्स करूंगा, तो ये छोटे छोटे दंड आपको फोकस में रखेंगे। स्टेप 4, डेली इवनिंग ऑडिट करो। हर रात अपने आप से पूछो आज मैंने खुद से किया कौन सा वादा निभाया, कौन सा तोड़ा, कल उसे कैसे सुधारूं। 5 मिनट का यह रिफ्लेक्शन आपको हर दिन बेहतर बनाएगा। स्टेप 5, अपने आप को क्रेडिट देना मत भूलो। अगर आपने कोई वादा निभाया तो खुद को शाबाशी दो। छोटे सेलिब्रेशन से दिमाग को सिग्नल मिलता है कि यह व्यवहार दोहराना चाहिए। असली कहानी, एक एंटरप्रेन्योर की। एक व्यक्ति जो स्टार्टअप चला रहा था, हर दिन खुद से कहता मैं कल से 5 बजे उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, वर्कआउट करूंगा, पर हर बार स्नूज करता, काम टालता और गिल्ट में डूब जाता। फिर उसने बस एक वादा किया, मैं हर सुबह 15 मिनट सिर्फ बैठकर प्लानिंग करूंगा। 6 महीने तक उसने ये नहीं तोड़ा। फिर उसने अगला वादा जोड़ा, अब मैं हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। 1 साल में उसका बिजनेस भी बढ़ा और उसकी पर्सनैलिटी भी। क्यों? क्योंकि उसने सेल्फ इंटीग्रिटी की मांसपेशी को मजबूत कर लिया। भाग 8, कंसिस्टेंसी ही असली मास्टर की कुंजी है। डिसिप्लिन एक बीज है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही उसका पानी है। बिना कंसिस्टेंसी के कोई आदत, कोई लक्ष्य और कोई पहचान नहीं टिकती। इस भाग में हम बात करेंगे उस अलौकिक शक्ति की जो हर सफल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। यहां हम सीखेंगे क्यों लगातार छोटे कदम बड़े रिजल्ट लाते हैं, दिमाग को कैसे ट्रेन करें कि वो कंसिस्टेंसी को पसंद करे, और 5 ऐसी तकनीकें जो आपको कभी हार नहीं मानने देंगी। बॉइंग, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से। ज्यादातर लोग इसीलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मुझे आज ही सब कुछ बदलना है। फिर जब वैसा नहीं होता तो वो टूट जाते हैं। लेकिन महान बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से आते हैं। कंसिस्टेंसी 1, छोटे प्रयास प्लस रोज दोहराव। अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बने तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यस, मैथमेटिकली ट्रू। 8.0836 पॉइंट वर्स है 308। 2, क्यों दिमाग को कंसिस्टेंसी पसंद नहीं होती? मानव मस्तिष्क नोवेल्टी यानी नई चीज को पसंद करता है। इसलिए जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, जैसे जिम जाना या मेडिटेशन करना, तो शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही नई चीज रूटीन बनती है, मस्तिष्क कहता है अब बोर हो रहा हूं। इसलिए कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब मोटिवेशन खत्म हो जाए। 3, हैबिट लूप को समझो, कंसिस्टेंसी का विज्ञान। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक कंसेप्ट है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अगर आप इस लूप को सही सेट कर लें तो कंसिस्टेंसी खुद चलने लगती है। उदाहरण, क्यू, सुबह उठना, क्रेविंग, अच्छा महसूस करना, रिस्पॉन्स, 10 मिनट मेडिटेशन, रिवॉर्ड, सुकून और शांति। जब रिवॉर्ड अच्छा लगता है तो आपका दिमाग बोलेगा कल फिर करो। इसीलिए हर आदत के साथ रिवॉर्ड जोड़ो, छोटा सा ही सही, लेकिन हो जरूर। 4, कंपाउंड इफेक्ट, रोज थोड़ा थोड़ा जिंदगी बहुत बदलती है। डैरन हार्डी की कंपाउंड इफेक्ट किताब से।
एक उदाहरण, मान लो व्यक्ति ए हर दिन एक कोल्ड ड्रिंक पीता है, व्यक्ति बी हर दिन एक गिलास नींबू पानी पीता है। 6 महीने में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 2 साल बाद ए मोटा, सुस्त और बीमार होगा, बी फिट, एक्टिव और स्वस्थ। यही है कंसिस्टेंसी का कमाल, धीरे धीरे लेकिन गहराई से असर करना। 5. कंसिस्टेंसी वर्सेस इंटेंसिटी। लोग सोचते हैं मैं एक दिन 5 घंटे पढ़ लूंगा काफी है, पर सच्चाई है हर दिन 30 मिनट पढ़ना उससे 1000 गुना असरदार है। इंटेंसिटी आपको शुरुआत दिला सकती है, पर कंसिस्टेंसी ही आपको मंजिल तक ले जाएगी। 6. कंसिस्टेंसी को आदत में बदलने के 5 जबरदस्त तरीके। 1. मिनिमम एक्शन रूल। जब मन न करे तब भी कुछ तो करो। अगर 30 मिनट पढ़ नहीं सकते तो 5 मिनट पढ़ो। जिम नहीं जा सकते तो घर पर 10 पुशअप्स मारो। कंसिस्टेंसी का मतलब है 0 डेज नहीं होने देना। 2. चेन मेथड, साइनफेल्ड स्ट्रैटेजी। कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड हर दिन जोक्स लिखता था और हर दिन एक एक्स क्रॉस करके कैलेंडर पर मार्क करता था। फिर वो खुद से कहता, डोंट ब्रेक द चेन। आप भी ये ट्राई करें, हर बार जब आप गोल को फॉलो करें एक मार्क करें। 10-15 दिन बाद आप खुद कहेंगे, अब तो इसे टूटने नहीं दूंगा। 3. एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने माहौल को अपने लक्ष्य के अनुसार डिजाइन करें। जंक हटाओ, किताबें पास रखो, मोबाइल दूर रखो, अलार्म दूर सेट करो। माहौल ही आदतों का आर्किटेक्ट है। 4. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। किसी दोस्त, भाई या ऑनलाइन ग्रुप में बताओ, मैं हर दिन 20 मिनट वॉक करूंगा। जब कोई और आपको देख रहा हो तो आपकी कंसिस्टेंसी की फायर 2 गुनी हो जाती है। 5. खुद को विजुलाइज करो, लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी। हर दिन ये सोचो, अगर मैं ये आदत 6 महीने फॉलो करूं तो मैं कैसा बन जाऊंगा। यह विजुलाइजेशन आपको एनर्जी देगा, क्योंकि अब आप सिर्फ गोल नहीं, आइडेंटिटी बना रहे हो। रियल लाइफ स्टोरी। एक लेखक की कहानी। स्टीफन किंग दुनिया के सबसे सफल ऑथर्स में से एक, हर दिन 2000 शब्द लिखते हैं, चाहे थकान हो, बुखार हो या मूड खराब। उनका रूल, राइट एवरी सिंगल डे इवन इफ इट्स बैड। इसी कंसिस्टेंसी ने उन्हें एक महान लेखक बना दिया। भाग 9, कंफर्ट जोन का अंत। असहज बनो, महान बनो। जो लोग सिर्फ आराम चाहते हैं वो जिंदगी से हार मान लेते हैं, और जो असुविधा को गले लगाते हैं वही इतिहास रचते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि कंफर्ट जोन क्या होता है और ये हमें चुपचाप कैसे पीछे खींचता है, असहजता को कैसे अपना हथियार बनाए। 5 पावरफुल तकनीकें जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करेंगी। 1. कंफर्ट जोन, मीठा झर। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है। नेटफ्लिक्स देखना, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना, कल से शुरू करूंगा, कहना, बहाने बनाना और कुछ ना करना। ये सब हमें अच्छा तो लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी एम्बिशन, आत्मविश्वास और ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। कंफर्ट जोन में रहकर आप सरवाइव तो कर सकते हैं, पर ग्रो नहीं कर सकते। 2. कंफर्ट जोन की 3 सबसे खतरनाक गलतफहमियां। 1. अभी तो समय है। यह सबसे आम झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। सच यह है, आपके पास सिर्फ आज है, कल की कोई गारंटी नहीं। 2. थोड़ा आराम कर लूं फिर शुरू करता हूं। आराम कभी भी संतोष नहीं देता, बल्कि और सुस्ती देता है। जितना आराम करोगे उतनी एनर्जी कम होगी। 3. मैं पहले से ही ठीक हूं, मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं। यही सोच ग्रोथ को मार देती है। अगर आप हर दिन बेहतर नहीं हो रहे तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। 3. दिमाग कैसे कंफर्ट जोन से चिपका रहता है। हमारा दिमाग बना ही है पेन से बचने और प्लेजर की तरफ भागने के लिए। इसीलिए जब आप कोई चुनौतीपूर्ण चीज करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या जिम जाना, तो दिमाग कहता है ये क्यों कर रहा है, आराम करना। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए दिमाग को रिवायर करना पड़ता है। शोर। अनकंफर्टेबल चीजें ही असली ग्रोथ जोन बनती हैं। आप अगर पीछे देखें तो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव किसी आसान दिन पर नहीं आए थे, बल्कि जब आपने पहली बार डरते हुए स्टेज पर बोला, जब आपने रिजेक्ट होने के बावजूद कोशिश की, जब आपने कंफर्ट छोड़कर एक्शन लिया। यही है ग्रोथ जोन, जहां आपकी असली पोटेंशियल छुपी होती है। 5. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की 5 टेस्टेड टेक्निक्स।
गेन कोल्ड एक्सपोजर प्रिंसिपल। हर दिन कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो। ठंडे पानी से नहाओ, तेज चलो, बिना मोबाइल के बैठो। ये छोटे छोटे डिस्कंफर्ट आपके दिमाग को सिखाते हैं मैं असहज चीजों को झेल सकता हूं। डो चैलेंज डेज रखो, हफ्ते में एक दिन तय करो। चैलेंज डे, उस दिन कोई मुश्किल टास्क पूरा करो। 5 km रन, किसी से नेटवर्किंग कॉल, दिन भर नो शुगर। इससे आप कंफर्ट जोन को धीरे धीरे तोड़ने लगेंगे। 3 डू इट नाउ रूल अपनाओ। व्हेनेवर योर माइंड सेज अभी नहीं, उसे उल्टा करो, अभी करो। मान लो आपका मन कहता है सो जाओ, आप कहो 5 मिनट चलकर आता हूं। हर बार जब आप अपने मन को चैलेंज करते हैं, आप उसकी कमजोरी को कमजोर बनाते हो। 4 रिफ्रेम पेन एज प्रोग्रेस। जब कोई चीज मुश्किल लगे तो सोचो ये मेरी ग्रोथ है। उदाहरण, थक कर भी पढ़ाई करना, मानसिक शक्ति डर कर भी बोलना, आत्मविश्वास अकेले मेहनत करना, लीडर बनने की शुरुआत। पेन को डर की तरह नहीं, टीचर की तरह देखो। 5 ग्रोथ एनवायरनमेंट बनाओ। ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं। जिम में मेहनत करने वाले, चैलेंज लेने वाले, फेलियर से डरने वाले नहीं, सीखने वाले। एनवायरनमेंट इंसान को बदल देता है। गलत माहौल में सबसे अच्छा इंसान भी पीछे रह जाता है। रियल स्टोरी, डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस नेवी सील, अल्ट्रा रनर और दुनिया के सबसे मेंटल टफ लोगों में से एक माने जाते हैं। वो कहते हैं, मैं हर दिन खुद को दुख देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं आराम सिर्फ हार दिलाता है। उन्होंने अपने कंफर्ट को जानबूझकर मार दिया ताकि एक ऐसा माइंडसेट पैदा हो जो किसी भी पेन को झेल सकता है। भाग 10 अनुशासन को जीवन शैली कैसे बनाएं, लाइफ टाइम सिस्टम। अनुशासन कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर आपने इसे अपनी आदत बना लिया तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। अब तक के 9 भागों में आपने सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे विकसित किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कैसे अनुशासन को एक टेम्परेरी एफर्ट नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। इस भाग में हम जानेंगे सेल्फ डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल में कैसे बदलें। वो 7 शक्तिशाली आदतें जो जीवन भर अनुशासन बनाए रखें। एक आजमाया हुआ लाइफ सिस्टम जिससे आप बिना थके आगे बढ़ते रहेंगे। वो सेल्फ डिसिप्लिन वोंट आइडेंटिटी शिफ्ट। सेल्फ डिसिप्लिन तब तक टिकता नहीं जब तक आप अपनी पहचान नहीं बदलते। उदाहरण, आप कहें मुझे पढ़ना चाहिए, ये टेम्परेरी सोच है। लेकिन आप कहें मैं एक रीडर हूं, ये आइडेंटिटी है। जब आप खुद को डिसिप्लिन्ड पर्सन मान लेते हैं तो अनुशासित रहना स्वाभाविक हो जाता है। चेंज व्हाट यू डू बाय चेंजिंग व्हाट यू बिलीव। डो माइक्रो हैबिट्स, मैक्रो सक्सेस। बड़े लक्ष्य पाने के लिए छोटी दोहराई जाने वाली आदतें बनाइए। रोज की ये 5 छोटी लेकिन गेम चेंजिंग आदतें अपनाइए। 1 सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करें, पहला जीत का एहसास। 2 5 मिनट जर्नलिंग करें, ध्यान और स्पष्टता। 3 15 मिनट पढ़ाई या किताब पढ़ना, दिमागी निवेश। 4 टू डू लिस्ट बनाना, फोकस बढ़ेगा। 5 रात को अगला दिन प्लान करें, केओस को कंट्रोल करें। ये छोटे नियम मिलकर एक पावरफुल लाइफ सिस्टम बनाते हैं। 3 सिस्टम बीट्स मोटिवेशन। फिलॉसफी मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होती, सिस्टम हमेशा काम करता है। इसलिए डिसिप्लिनरी लाइफ का कोर है सिस्टम सेट करना। अपना 3 स्टेप डिसिप्लिन सिस्टम बनाइए। 1 ट्रिगर सेट करें, जैसे उठते ही पानी पीना। 2 रूटीन अपनाएं, हर दिन वही समय। 3 रिवॉर्ड दें, तारीफ करें या खुशी से चाय पिएं। जब तक आप थकते हैं तब तक सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है। 4 डिस्ट्रैक्शंस को हराने का प्लान। सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी दुश्मन है मनोविचलन, डिस्ट्रैक्शन। इसे हराने के लिए अपनाइए द 3D रूल। 1 डिलीट, जो एप्स जरूरी नहीं हैं हटा दो। 2 डिले, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को टालो। 3 डिसिप्लिन टाइम स्लॉट्स, हर चीज का टाइम ब्लॉक बना लो। अगर आपने अपने टाइम को नहीं प्लान किया तो कोई और कर देगा आपके खिलाफ। 5 सेल्फ रिव्यू, आत्म अनुशासन का आईना। हर हफ्ते खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैंने क्या नया सीखा, कहां डील दी, अगले हफ्ते क्या बेहतर कर सकता हूं। ये सेल्फ अवेयरनेस ही डिसिप्लिन को गहराई देती है। आपका दिमाग आपसे डरने नहीं, आपका सम्मान करने लगेगा।
6. फॉल बैक सिस्टम। जब मन हार मान जाए, हर इंसान का दिन कभी ना कभी खराब होता है। इसीलिए जरूरी है फॉल बैक सिस्टम बनाना। फॉल बैक सिस्टम बोन बैकअप रूटीन। जब मोटिवेशन जीरो हो, उदाहरण जिम नहीं जा पा रहे, घर पर 20 पुशअप पढ़ने का मन नहीं, एक पेज जरूर पढ़ो, दिन बेकार गया। रात को 3 ग्रैटिट्यूड लिखो। कुछ नहीं से बेहतर है कुछ कम करना। ये माइंड को क्विट से बचाता है। 7. लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन के लिए गोल्डन रूल्स। 1. स्टार्ट स्मॉल, स्टे लॉन्ग। छोटे स्टेप्स लें पर लगातार। 2. प्रोग्रेस पर ध्यान दें, परफेक्शन पर नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर ही काफी है। 3. डोंट मिस ट्वाइस। अगर एक दिन छूट जाए तो दूसरे दिन डबल डेडिकेशन के साथ वापस आओ। 4. यूज विजुअल ट्रैकर्स, हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर पर क्रॉस लगाते जाओ। 5. एनवायरनमेंट डिजाइन करो, अपने आसपास को ऐसा बनाओ जो डिसिप्लिन को सपोर्ट करे। 8. फाइनल माइंडसेट शिफ्ट, डिसिप्लिन इन अस फ्रीडम। बहुत लोग सोचते हैं अनुशासन का मतलब है पाबंदियां, बोरियत, दबाव, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। डिसिप्लिन असली आजादी देता है। फाइनेंसेस में, टाइम में, इमोशंस में, रिलेशनशिप्स में, ड्रीम्स को पाने में। जब आप कंट्रोल में होते हो तभी आप सच में जिंदगी जीते हो। जो अपनी इच्छाओं का मालिक बनता है वही दुनिया का असली बादशाह बनता है। सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाने के बाद आपको कोई बाहर से पुश नहीं करना पड़ेगा, आपका विजन ही आपको खींचेगा। बोनस, डेली सेल्फ डिसिप्लिन रूटीन, मॉर्निंग टू नाइट। सुबह 6 AM उठना, 1 ग्लास पानी, 10 मिनट मेडिटेशन, टू डू लिस्ट बनाना। दोपहर फोकस्ड वर्क, पोमोडोरो टेक्निक। सोशल मीडिया से दूरी, जर्नलिंग या पढ़ना। शाम हल्की एक्सरसाइज, स्क्रीन डिटॉक्स, ग्रैटिट्यूड लिखना। अगला दिन प्लान करना। अब आपकी बारी है। इस पूरे 10 भागों की श्रृंखला ने आपके भीतर एक स्पार्क जलाया है। अब उस स्पार्क को फ्लेम बनाइए और अपनी जिंदगी को उस रोशनी से बदल डालिए। डिसिप्लिन एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं अपने भविष्य को जीतने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको द सेल्फ डिसिप्लिन मैनुअल की ये पूरी ऑडियो बुक समरी? क्या आपने कुछ ऐसा सीखा जो आपकी जिंदगी में फौरन लागू हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए आपके लिए सबसे असरदार पॉइंट कौन सा था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे पाई हो तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन दबाना ताकि अगली सीख आपसे कभी मिस ना हो जाए। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक क्रांति की शुरुआत है, आत्म अनुशासन की क्रांति। और इस क्रांति का हिस्सा आप हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, डिसिप्लिन फैशंस रियल फ्रीडम।